प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड विश्व का इतिहास के अंतर्गत पुनर्जागरण काल में चित्रकला के अंतर्गत लियोनार्डो दा विंची एवं माइकल एंजेलो के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण काल की एक महान विभूति लियोनार्डो दा विंची सभी शैलियों से भिन्न एक महान कलाकार थे। वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वह एक कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक, इंजीनियर और शरीर शास्त्र का विद्यार्थी भी थे। उसे मेदिची परिवार, मिलन परिवार तथा फ्रांस के शासकों का संरक्षण मिलता रहा। उसके चित्रों को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि एक चित्रकार भी बाह्य दृश्य या मानव आकृति को कैमरे की भांति कितना सही अंकन कर सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस महान चित्रकार की अधिकांश कृतियां नष्ट हो चुकी है और हमें उसकी कला के थोड़े से नमूने ही उपलब्ध है। उपलब्ध चित्रों में मोनालिसा और लास्ट सफ़र यानी अंतिम भोज उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र है और जिन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों की पंक्ति में रखा जा सकता है। लियोनार्डो की शैली विविध रूप से विकसित थी और उसकी शैली में मौलिकता का पुट है। उसके चित्रों में सादगी तथा भावाभिव्यक्ति की प्रधानता के साथ साथ यथार्थ में आदर्श की झलक भी देखने को मिलती है। उसकी चित्रकला की मुख्य विशेषताएं हैं प्रकाश और छाया, रंगों का चयन तथा शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन। अपने चित्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसने रंगों और चित्रण की विधियों के समन्वय में प्रयोग किए। उसने मानव शरीर का बहुत ही मनोयोग के साथ अध्ययन किया और मानव को विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया। वस्तुतः वह एक महान कलाकार था। लियोनार्डो ने फ्रेस्को विधि के स्थान पर टेम्परा विधि से चित्र बनाए। उसके चित्र मोनालिसा के बारे में कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह कोंडा नामक व्यक्ति की पत्नी का यथार्थ छवि चित्र है, जबकि अन्यों का मानना है कि यह चित्र लियोनार्डो की कल्पना का साकार रूप है। वैसारी के अनुसार यह चित्र अत्यंत सुंदर और मोहक भावों से युक्त है। मोनालिसा की मुस्कान मानवीय न लगकर देवी लगती थी। लियोनार्डो का दूसरा सुप्रसिद्ध चित्र लास्ट सफ़र सेंट मेरिया के गिरजाघर मिलान की दीवार पर चित्रित है। इसमें ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ एक मेज पर आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है। यह चित्र उस क्षण को चित्रित करता है जब ईसा मसीह ने कहा था कि मेरा ही एक शिष्य मेरे साथ विश्वासघात करेगा। सभी शिष्य हतप्रभ दिखाई देते हैं। ईसा के चेहरे पर शांति है, परंतु एक शिष्य के चेहरे से अपराध बोध की भावना झलकती दिखाई पड़ती है। इस चित्र में भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट एवं सशक्त ढंग से की गई है। लियोनार्डो ने भावाभिव्यक्ति के साथ साथ प्रकाश, छाया, रंग सभी में यथार्थ रूप का प्रयोग किया है। माइकल एंजेलो इटली का दूसरा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चित्रकार माइकल एंजेलो था। वह भी कलाकार, चित्रकार तथा मूर्तिकार था। उसकी
कृतियों में जहाँ एक और मध्यकालीन धार्मिक विश्वास की झलक देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ पुनर्जागरण काल की समस्त खूबियाँ भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। अपने चित्रों को यथार्थवादी बनाने के लिए उसने भी मानव शरीर विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। एंजेलो का विश्वास था कि मनुष्य सृष्टि की सुंदर अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम नमूना है। उन दिनों रोम में पोप पीटर का दूसरा कैथेड्रल बनवा रहा था। इस कैथेड्रल के गुंबद की रूपरेखा माइकल एंजेलो ने ही बनाई थी और विद्वान लोग इस गुंबद को दुनिया की आश्चर्यजनक कृतियों में मानते हैं। माइकल एंजेलो ने ठोस संगमरमर को तराश कर दाऊद और मूसा की विशाल सजीव मूर्तियां भी बनाई थी। इन मूर्तियों में उन महान पुरुषों की भावनाओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में भी एंजेलो का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पोप ने उसे सिस्टाइन चैपेल की भीतरी छत को चित्रित करने का काम सौंपा, जिसे उसने 4.5 साल की अत्यधिक परिश्रम युक्त साधना के साथ पूरा किया। सिस्टाइन चैपेल यानी वेटिकन में पोप का महल की भीतरी छत व उसके द्वारा बनाए गए चित्र आज भी लोगों के लिए विस्मय की वस्तु बने हुए हैं। इन चित्रों में उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र का नाम है लास्ट जजमेंट यानी अंतिम निर्णय। यह चित्र घोर निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति करता है। इसमें चित्रित व्यक्ति भय और आतंक से ग्रस्त है और लगता है कि उसे भगवान से भी दया की कोई आशा नहीं दिखलाई पड़ती। वेटेल ऑफ कैसिना नामक चित्र में एंजेलो ने फ्लोरेंस द्वारा पीसा की विजय की घटना को अंकित किया है। उसके अन्य चित्रों में होली फैमिली, कन्वर्सल ऑफ सेंट पॉल तथा सैक्रिफाइस ऑफ सेंट पीटर विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के अंतर्गत चित्रकार लियोनार्डो दा विंची एवं माइकल एंजेलो के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।